Hello everyone, in this video we will discuss how to participate in essay competition on आत्मनिर्भर भारत। तो दोस्तों ये जो कंपटीशन है ये हम लोग एनसीईआरटी से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑर्गेनाइज कर रही है। और इसमें जितने भी स्टूडेंट जो 9 से लेकर 12 तक जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जान लेते हैं इसकी मैंडेटरीज मतलब इंट्रोडक्शन जान लेते हैं सबसे पहले हम लोग इसमें। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि ये आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ भारत जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था आत्मनिर्भर भारत। तो उसी के बेस पे ही हम लोग का ऐसे कंपटीशन रखा गया इनके द्वारा। तो सबसे पहले ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे दूँगा इसका, जहाँ से पार्टिसिपेट करना है वहाँ पे जाकर आप इंट्रोडक्शन यहाँ से पढ़ लेना। मैं जो मेन इम्पोर्टेंट है वो आपको पॉइंट यहाँ बताता हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने दे रखा है थीम ऑफ ऐसे कंपटीशन। तो थीम ऑफ ऐसे कंपटीशन में क्या है हम लोग का, थीम ऑफ ऐसे कंपटीशन में हम लोग को ये 5 6 7 हम लोग को थीम दे रखे हैं जिस पे आप लोग ऐसे कंपटीशन ऐसे जिस पे आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले थीम हम जान लेते हैं ये हम लोग की आत्मनिर्भर भारत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी आर द बिगेस्ट इनेबल। ठीक है। दूसरी हम लोग की इंडियन एट 75 अ नेशनल मार्चिंग टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। थर्ड हम लोग की है आत्मनिर्भर भारत थ्रू एक भारत श्रेष्ठ भारत, इनोवेशन थ्रिव्स व्हेन देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर फोर्थ है हम लोगों की आत्मनिर्भर भारत अपॉर्चुनिटीज़ ऑन कोविड-19 एंड डेवलपमेंट। फिर हम लोग की नेक्स्ट है हम लोग का हाउ कैन स्कूल चिल्ड्रन कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट। फिर हम लोग के फिर हम लोग का जो नेक्स्ट है हम लोग का थीम वो हम लोग की है ओवरकमिंग जेंडर एंड कास्ट। फिर नेक्स्ट हम लोग की ये बहुत सारी दे रखी है, ये सारी की सारी आप लोग पढ़ लेना इसे। आपको जो भी इसमें आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ इसमें मैं अच्छे से ऐसे लिख सकता हूँ आप उस पर बना दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं गाइडलाइन फॉर पार्टिसिपेंट्स। गाइडलाइन फॉर पार्टिसिपेंट्स में आपको यहाँ दे रखा है कि 9 से लेकर 12 तक वो सेकेंडरी स्टेज में कंसिडर किए जाएंगे। और जितने भी है 11 से लेकर 12 तक वो हायर सेकेंडरी में कंसिडर किए जाएंगे। तो जो वर्ड लिमिट्स है वो जो सेकेंडरी स्टेज की जो 9 से लेकर 12 तक है उनकी 500 वर्ड लिमिट्स हैं। और जो हायर सेकेंडरी स्टेज है जो 11 से लेकर 12 तक उनकी 800 वर्ड लिमिट्स है। ठीक है। और जो इनका सबमिशन है, मोड ऑफ सबमिशन, वो यहाँ देख लेते हैं। इन्होंने दे रखा है कि आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में इनको सबमिट करने पड़ेगा इनकी यहाँ वेबसाइट पे। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि इसको कैसे सबमिट करना है, आपको क्या क्या फिल करना है। तब तक आप वीडियो देखते रहिए, एंड तक आप लोग वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा कैसे सबमिट करना है। फिर यहाँ पर दे रखा है कि हिंदी इंग्लिश में आप दोनों में सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में सबमिट कर रहे तो जो वर्ड का साइज़ वो 12 होना चाहिए, अगर हिंदी में करते तो 14 होना चाहिए। और दोनों अगर आप सबमिट कर रहे हैं ऐसे लिख रहे हो तो लाइन बीच में लाइन जो है गैप होना चाहिए, वो कम से कम 1.15 होना चाहिए। और आप लोग हिंदी इंग्लिश कुछ भी सबमिट कर सकते हैं। तो जितने भी ये इसको कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो 9 10 11 12 कोई भी ऑल ओवर इंडिया कोई सी भी बोर्ड की हो, चाहे वो CBSE KVS NVS NIS जो ऑल स्टेट्स जितने भी बोर्ड्स हम लोग स्कूल बोर्ड्स है सब यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है जो सबमिशन की है वो हम लोग की 14 अगस्त को है। आप 14 अगस्त तक ही सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद आप सबमिट नहीं कर सकते, उसके बाद आपको अलाउड नहीं होगा सबमिट करने के लिए। फिर यहाँ पे इन्होंने देखा टर्म एंड कंडीशन जान लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले ये इसमें इंडिया में जितने भी बच्चे जो 9 10 11 12 में पढ़ रहे हैं ये इसको सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें है तो आप इसमें नहीं कर सकते सबमिट, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने दे रखा है कि कंडीशंस और टर्म एंड कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप जो इसमें आप लोग ऐसे लिखेंगे वो आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, वो किसी का कॉपीड नहीं होना चाहिए। और दूसरा वो वॉयलेट नहीं करना चाहिए इंडियन कॉपीराइट एक्ट को 1957। अगर ये किसी भी एक्ट अगर आप कहीं से कॉपी करते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और आपका खुद का ओरिजिनल होना चाहिए। और दूसरा इसमें अगर स्टूडेंट एक बार एंट्री कर देता है फिर उसके बाद वही पार्टिसिपेंट दूसरी एंट्री करता है, अगर उन्हें ऐसा कुछ शक होता है उन लोग को तो आपकी दोनों एंट्रीज़ को इनवैलिड कर दिया जाएगा, आप फिर सबमिट नहीं कर सकते, इसे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
फिर उसके बाद इन्होंने ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब बातें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको सारी बता दी है। फिर इन्होंने ये एक इम्पोर्टेंट बात है ये वाली, द पार्टिसिपेंट मस्ट बी सेम पर्सन, मतलब जो आदमी पार्टिसिपेट कर रहा है वही सेम पर्सन होना चाहिए जो ऐसे लिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्टिसिपेट कोई और कर रहा है, कंटेंट कोई और लिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग इधर देखते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में इन्होंने दे रखा है कि सबसे पहले तो ये स्टेट या यूटी लेवल पर आपको सिलेक्ट करेंगे किसी 10 स्टूडेंट को, जो सबसे 10 बेस्ट एंट्रीज़ होंगी। फिर 10 बेस्ट एंट्रीज़ में से ये लोग जो एनसीईआरटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग पोल करेंगे कि इन 10 में से सबसे अच्छी एंट्रीज किसकी थी, किसकी सबसे अच्छी ऐसे लिखा गया था। तो जो सबसे अच्छी जिसकी होगी उसे ये लोग प्राइज़ भी देंगे। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं ये लोग इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। यहाँ पे सेंट्रल थीम देखेंगे 20% जिसका होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की आपने किस तरह से आपने अपना ऐसे स्ट्रक्चर कैसे किस तरह से आपने लिखा हुआ है, वो 20% होगा उसका। क्रिएटिविटी लेवल आपकी देखी जाएगी जो कि 40% होगी। फिर आपकी लैंग्वेज एक्सप्रेशन और स्टाइल देखा जाएगा, आपकी कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपकी राइटिंग कैसी है, उसका 20% होगा। फिर ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं सर्टिफिकेट एंड अवार्ड्स के बारे में, जो मेरे हिसाब से सब बच्चे इसी के लिए ही सबमिट कर रहे होंगे। तो ये सबसे इसमें अच्छी बात ये है कि जो एनसीईआरटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो लोग जितने ही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो सब के सब इसमें उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सबको मिलेगा इसमें। लेकिन जो बच्चा जो जीतेगा उसे अलग से भी प्राइज़ दिया जाएगा, जो इन्होंने अभी तक नहीं बताया, वो लोग शॉर्टली अनाउंस करेंगे। ठीक है, अब पार्टिसिपेट की बात कर लेते हैं। अब इसमें तो अभी मैंने लॉगिन कर रखा है, लेकिन जैसे ही आप पार्टिसिपेट पे जाएंगे तो पार्टिसिपेट पे ये लोग वहाँ पे आपसे पूछेंगे आपको किससे लॉगिन करना है। आपको ट्विटर, फेसबुक, आपको गूगल, आप किसी भी अपने अकाउंट से लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका वापस आप लोग मेन वेबसाइट पे आ जाना, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा वेबसाइट की। वहाँ पे जाके आप वापस पार्टिसिपेट जो ये ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कीजिए। अपने आप पे आपका ये पार्टिसिपेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम ऑफ स्कूल, क्लास, नेम ऑफ बोर्ड, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, और किस थीम पर आप ऐसे लिख रहे थे, जो भी मैंने आपको सारी बताई थी वो सारी थीम यहाँ पे दे रखी है। आप जिस थीम पे लिख रहे हैं वो इस पे क्लिक कीजिए, अपनी आप ऐसे लिखिए बहुत बढ़िया से ऐसे, और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपना सबमिट कर दीजिए। याद रखिए वो पीडीएफ विदिन 8 MB की होनी चाहिए, और यहाँ पे बस सबमिट कर देना। आपको जैसे सबमिट कर दोगे तो आपका एंट्री हो जाएगी और आपको कुछ नहीं करना है। बहुत ही सिंपल था ये। तो आपने बेस्ट देना अपना। अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं होता कोई बात नहीं, आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।